नारी को आराम नहीं, इसकी दिनचर्या ऐसी जिसमें कौमा अर्ध विराम नहीं। दिन भर की थकन, अनगिनत उलझन, फिर भी क्यों ये कहावत है, औरत को कोई काम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। शुरू की 4 लाइनों ने आपको समझा दिया होगा कि आज का वीडियो किस मुद्दे पर है। बेशक ये वीडियो पुरुषों को थोड़ा कम भाए, लेकिन बिना नापतोल सुनेंगे तो शायद सहमत भी होंगे और समझ भी आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हटके मुद्दों पर बने वीडियोस आपको समय समय पर देखने और सुनने को मिलते रहें। और चलिए बात आज के मुद्दे की। मुद्दा है महिलाओं को आराम। हिंदुस्तान की महिलाएं ये सोचकर खुश हो सकती हैं कि हो सकता है कि भविष्य में कोई उनके लिए भी अपने देश की संसद में सीना तान कर कहे कि देश की महिलाओं को भी पुरुषों की तरह आलसी होने का हक है। जो भी पुरुष अपने घर की महिलाओं के घरेलू कामों में हाथ न बटाएं, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। हड्डियों को भी कपा देने वाली सर्दियों की रातों में वो भी अपने भाई, पति या बेटे से ये कह सकें, ये अधिकार जता सकें कि जाइए और जाकर मेरे लिए भी 1 गिलास पानी गर्म करके ले आइए। वो भी पुरुषों की तरह घरेलू कामों से छुट्टी ले सकें। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, लेकिन जो लोग खबरों की खबर रखते हैं वो जानते होंगे, सुना होगा कि इन दिनों फ्रांस की संसद में एक नारा काफी तेजी से गूंज रहा है, राइट टू बी लेजी। पेरिस की सांसद हैं सैंड्रिन रूसो पूरे फ्रांस में संसद से लेकर सड़कों तक एक अभियान चला रही हैं कि महिलाओं को भी आलसी होने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक हक मिलना चाहिए। जो भी पुरुष घरेलू कामों में महिलाओं को बराबर का हाथ बटाकर न दें, उनको जेल भेज दिया जाए। सैंड्रिन रूसो के इस अभियान को पूरी दुनिया में खास तवज्जो मिल रही है, खबरों में है। रूसो का कहना है कि पूरी दुनिया में पुरुष घरेलू कामों में 30% ही भागीदारी देते हैं, जिसकी वजह से एक आम महिला घर से लेकर बाहर तक पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती है। ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है कि पुरुष भी महिलाओं के कामों में बराबर का हाथ बटाएं या फिर बदले में जेल चले जाएं। सैंड्रिन रूसो की ये मांग हम भारतीयों को बेशक थोड़ी सी मजाकिया लग सकती है, हास्यास्पद लग सकती है, खास तौर पर पुरुषों को, लेकिन अगर आप अपनी पितृसत्तात्मक अकड़ को दरकिनार करके सोचेंगे तो महिलाओं की आवाज बनकर उभरने वाली सैंड्रिन रूसो की ये जो मांग है वो शायद आपको थोड़ी सी जायज लगे, ठीक लगे। इसमें कोई दो राय नहीं, भ्रांति नहीं या वहम नहीं कि भारत में ही नहीं, दुनिया के लगभग हर हिस्से में घरेलू काम महिलाओं के मत्थे ही मढ़ दिया जाता है, जो पूरे अधिकार के साथ उनके दायित्व को बताते भी हैं कि ये तुम्हारे काम हैं, तुमको करने हैं। बर्तन और कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक के तमाम घरेलू कामों को महिलाओं को ही करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं दिया जाता। हालांकि बदलते दौर के साथ साथ इस मानसिकता में महिलाओं के मत्थे बढ़े जाने वाले कामों में, तरीकों में थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है, लेकिन दबे छिपे मन से ही सही वो भाव भी रह रहकर उमड़ाते हैं कि भैया काम तो औरतों का ही है। इतना ही नहीं, बच्चों का पालन पोषण, सास ससुर देवर ननद की सेवा करना, विवाह के पहले पिता भाई बहन माँ की देखभाल, ये सब कुछ महिलाओं का जिम्मा है। हाँ, आज परिवार एकल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली बनने के चलन में है, तो थोड़ा सा बदलाव इस स्थिति में भी जरूर आया है, लेकिन अभी भी ये चलन में है। यहाँ एकल परिवार को मेरा समर्थन बिल्कुल नहीं है, ना ही संयुक्त परिवार से मेरा कोई बैर है, ऐसी मंशा इस बात में बिल्कुल आप ये मतलब ना निकालें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिर्फ महिला और पुरुष के अधिकार कर्तव्य वाले एंगल से ही पूरी स्टोरी को देखें और समझें। पुरुष तो जेब में हाथ डाले बस हुक्म देते रहते हैं, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो। समाज में एक हिस्से में आज भी ये सोच पुरुषों में है जो अपने घर की औरतों को फोकट की नौकरानी समझते हैं। वो नाराज न हो जाए इसके लिए घरेलू कामों को लेकर
स्ट्राइक न कर दे, इसीलिए उन्हें भावनात्मक संबंधों की डोर से बांधकर रखने की कला भी पुरुषों को बहुत अच्छे से आती है। कोड में खाज वाली स्थिति ये है कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर कमाने भी जाती हैं तो वहां भी उनका शोषण होता है। वो पुरुषों के मुकाबले 8 घंटे में 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा काम करती हैं, लेकिन वेतन पुरुषों से कम पाती हैं। ये वाक्य सुनकर भी कुछ पुरुषों की त्योरियां चढ़ गई होंगी, बड़बड़ा भी सकते हैं, ऐसा कब होता है भाई, बल्कि फीमेल्स ज्यादा कमाती हैं। ऐसे विचार म्यूट मोड पर आपके मुंह से निकल सकते हैं, लेकिन सच यही है कि माँ, बहन, बेटी, बीवी का तमगा गले में लटकाए ये औरतें दिन रात घर और बाहर अपने दायित्वों में खटती रहती हैं, बिना किसी तरह का कोई विरोध जताए, बिना कोई उजरत लिए, उजरत यानी कि मेहनताना या सैलरी, बिना किसी साप्ताहिक छुट्टी की मांग किए। फ्रांस की सांसद सैड्रिन रूसो ने इसी प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी ये मांग मानवीय आधार पर कहें तो बिल्कुल जायज है, सही है, लेकिन लाख टके का सवाल ये कि क्या मर्दवादी विचारधारा वाले समाज में ये संभव है? ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता है, भविष्य में शायद ऐसा हो सकता है। अभी वर्तमान में तो इसे मर्दवादी थिंकिंग कबूलेगी नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन होता है, ये महिलाएं बेहतर जानती हैं, समझती हैं, महसूस करती हैं। यहाँ पर परसेंटेज या फीसद में उलझने की जरूरत नहीं, इसी ढर्रे पर समाज चलता आया है और आधुनिक दौर में भी ये सोच समाज में मिटी नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बस महिला की महानता ये है कि कभी दायित्व उस पर थोप दिए जाते हैं, थोप दिए गए हैं, तो कभी वो खुद उन्हें अपना जिम्मा मानकर बिना किसी सवाल के, बिना किसी बहस के मुस्कुराकर जीवन भर निभाती रहती है। यही भारत की महिला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे देश रोजाना में ऐसे ही किसी हट के मुद्दे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।